नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। आने वाली साधनाएं बहुत ज़बरदस्त साधनाएं हैं, चूकना मत, देखना जरूर। ये भारत की महान साधनाएं हैं। ऐसी साधनाएं जो बड़े सौभाग्य से मिलती है। पलम्बासुर की साधना, रक्त बीज की साधना, भस्मासुर की साधना, महासती वृंदा की साधना, नेक्स्ट ये सब साधनाएं आ रही है। तो आपने यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा करके अपने पास रखिए। ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ ताकि आपके पास आराम से वीडियो सबसे पहले आ सके। और मुझे साधनाएं बनाने में भी वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है, तो मैं एक साथ प्रतिदिन वीडियो दे नहीं पा रहा हूँ। कभी 3 दिन से, कभी 4 दिन से, कभी 2 दिन से वीडियो दे रहा हूँ। आज दोस्तों मेरे पास एक साधना आई हुई है। ये साधना एक मुसलमान साधक से आई है, इसलिए उनकी भाषा में इस साधना को मैं बताता हूँ। साधना सनातन धर्म की है। जैसे सतकुटा भैरवी होती है, इस प्रकार से ना संपदा भैरवी होती है, उसी प्रकार से एक शमशान भैरवी होती है। शमशान भैरवी को मुसलमान अपनी भाषा में शिफली परी कहते हैं। वो अपनी भाषा में इसको शिफली, क्योंकि उन्होंने साधना की है, सफलता प्राप्त की है, अपने काम करवाए हैं। ये साधना भयंकर से भयंकर काम करवाने के लिए, बड़ा से बड़ा काम, दुनिया का बड़ा से बड़ा काम, कोई भी खतरनाक काम जो आपके औरा क्षेत्र के अनुसार आता है और रुक गया है और हो नहीं रहा है। जैसे कोई भारी शत्रु है, दुश्मन, अब उसका आपके पास कोई काट नहीं और वो मरे तो ही पार पड़े, वो रास्ते से हटे तो ही आपका काम हो, तब ऐसी साधनाओं की आवश्यकता पड़ती है। और तब वो काम करती है एकदम वो तूफान की गति से, तेज गति से, बुलेट ट्रेन की तरह काम करती है, एकदम सुपरफास्ट चलती है। कोई ऐसा काम हो जो हरगिज हो ही नहीं रहा हो, एकदम फंस गए हो, तब इस साधना का उपयोग करने से तीव्र गति से आपके काम होते हैं। और मुसलमान साधक है, इसलिए उन्होंने इसको कहा है कि शिफली परी। ये शमशान भैरवी की साधना है जो बहुत खतरनाक मानी जाती है, बहुत उच्च कोटि की मानी जाती है और बहुत डेंजर साधना है। इसे करने वाले साधक में भी दम चाहिए। जीवट वाला साधक हो वही साधना को कर सकता है, क्योंकि साधना घर में तो निश्चित है कि घर में तो हो रही नहीं। शमशान भैरवी की साधना तो 2 स्थान इसके विशेष बताए गए हैं, उन 2 स्थानों पर यह साधना हो सकती है। तो 2 स्थान कौन से हैं? एक तो वो स्थान है कि शिव जी का कोई टूटा हुआ मंदिर हो, भगवान शंकर का कोई टूटा फूटा मंदिर हो जो वर्षों पहले टूट गया हो, बिखर गया हो, उसके अवशेष बचे हुए हो, गुंबज कुछ तिरछे बांके टूटे हुए पड़े हो, उस स्थान पर। अब ये क्यों होता है? ये मैंने कई बार देखा है कि भगनाव और भग्नावशेष जो मंदिर होते हैं, टूटे हुए जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में साधना इतनी तेज क्यों होती है? उन मंदिरों में शक्तियाँ अपना बसेरा बना लेती है। जिस मंदिर में पूजा होना बंद हो जाती है ना, और मंदिर टूट जाता है, बिखर जाता है, खंडित हो जाता है, वहाँ ये जो इतर योनि की शक्तियाँ होती है, ये अपना बसेरा बना लेती है। इसलिए वहाँ साधना बड़ी जल्दी होती है। बेतालों की भी कई साधना होती है जो ऐसे मंदिरों में करने से बहुत तेज गति से होती है, लेकिन ये साधना भी ऐसे मंदिर में अगर की जाए तो बहुत तेज गति से होती है। नहीं तो चलते हुए शमशान में, जिस शमशान में मुर्दे जला करते हैं रोज, बंद नहीं पड़ा हो। ये नहीं कि बरसों से कभी कोई इक्का दुक्का मुर्दा आया है, बस उसका फीता काट दिया, बस हो गया काम खत्म, दुकान बंद, ऐसा नहीं। जिस शमशान में लगातार मुर्दे जलते रहते हों, है ना, ऐसे शमशान में साधना फास्ट सिद्ध होती है। तो 2 स्थान इसके खास माने जाते हैं। मैंने बता दिया किस लिए करनी पड़ती है, अब मैं बताता हूँ कि कैसे करनी पड़ती है। इस साधना को करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, परिश्रम भी करना पड़ेगा। ये साधना मैंने बताया कि टूटे हुए मंदिर में या फिर टूटे हुए शिव मंदिर में या फिर आपके शमशान में कर सकते हो। दिशा इसकी दक्षिण रहती है। इस साधना को हमेशा ही चाहे कहीं भी करो, शिव मंदिर में बैठ के करो चाहे शमशान में बैठ के करो, दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख के करना होता है। जितना मैं कोशिश करता हूँ सरलता से आपको समझाने की, ताकि कोई आदमी, हर किसी के तो बस की साधना है नहीं, कोई साधक ऐसा होता है जो इस साधना को कर सकता है, तो उसके काम की साधना है। तो जो कर सकता है उसको अच्छी तरह से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी कोई गलती रह जाए तो आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। साधना में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना पड़ता है। ब्लैक भेड़ के ऊन का ब्लैक आसन चाहिए, काला रंगा हुआ आसन। उस आसन पर बैठ करके ये साधना होगी। चाहे आप कहीं भी बैठ के करो, शमशान में बैठ के करो तो भी।
साधना में हिसार बहुत मजबूत चाहिए साहब, बहुत मजबूत। मुसलमान हिसार कहते हैं, अपन कहते हैं रक्षा घेरा। रक्षा घेरा बहुत मजबूत चाहिए। आप पहले सिद्ध करके बैठना, तभी इस साधना को करना। रक्षा घेरा बहुत मजबूत चाहिए, ठीक है। आगे बताता हूं कि हिसार बहुत मजबूत चाहिए, ये चाहिए। इस साधना में एक पिशाच माला सिद्ध होती है, उस माला को सिद्ध होने में भी 8-10 दिन लगते हैं। तो पिशाच माला आपके पास होनी चाहिए। उस पिशाच माला से इस साधना को करोगे। मतलब पिशाच माला का मतलब ये नहीं कि उसमें पिशाच शक्तियां होती। पिशाच माला का ये होता है कि पैशाचिक विधि से उसे सिद्ध किया जाता है। तो पैशाचिक विधि से जिस चीज़ को सिद्ध किया जाता है, वो ऐसी शक्तियां जो शमशान आदि की होती है या फिर इतर योनि की होती है, उनको फास्ट, बहुत तेज गति से अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो पिशाच माला आपके पास होनी जरूरी है। पिशाच माला से साधना को आपको करना होता है। ये तो बहुत साधारण बातें हो गई। साधना में चर्बी का दिया, जो चर्बी का तेल बनता है, चर्बी के तेल का दिया आपको जलाना पड़ता है। मिट्टी का दिया हो, चर्बी के तेल का दिया हो, वो दिया आपको जलाना पड़ेगा। लोबान की धूप चलती रहेगी, लोबान की धूप चलती रहेगी, चर्बी के तेल का दिया जला रहेगा। पहले दिन और आखिरी दिन आपको शराब का एक पौवा, देशी शराब का, देशी मदिरा जो हाथ से निकालते हैं, भट्टी वाली जो मदिरा होती है ना, वो दुकान वाली, वो जो केमिकल वाली होती है वो नहीं चलती है। इसमें ध्यान रखना, जो भट्टी वाली मदिरा होती है उसी को काम में लेना पड़ता है। तो शुद्ध मदिरा, एकदम मदिरा भी शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध मदिरा एकदम भट्टी वाली, उसका एक पौवा खोल करके, पौवा ढक्कन, वहाँ आपको शमशान में या जहाँ भी आप साधना करते हो वहाँ रखना पड़ता है। और कच्चा ये भुना हुआ मांस, आप थोड़ा सा पाव भर के आसपास भुना हुआ मांस ले सकते हैं। वो भुना हुआ मांस आपको वहाँ साधना में रखना पड़ता है। हालांकि ऐसी साधना में देता नहीं, खुद ही डरता हूँ ऐसी साधना बताने से, कहीं कोई करेगा किसी जीव की हत्या होगी और होगी, तो अंदर से ऐसे। लेकिन कभी कभी कोई साधना आती है, ऐसी मजबूरी में देनी पड़ती है, क्योंकि साधना इतनी ज़बरदस्त होती है कि उसको देना अच्छा लगता है। तो ये साधना उन साधनों में से एक है जो साधना बहुत तेज गति से सिद्ध भी होती है, काम भी करती है और अच्छा भी लगता है। साधना में गुरु का होना अत्यधिक अनिवार्य है। चाहे तो गुरु से दीक्षित हो, चाहे तो गुरु के तत्वाधान में करो, चाहे तो गुरु के सानिध्य में करो, कैसे भी करो, गुरु का होना अत्यधिक आवश्यक है। नहीं तो फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। आगे इस साधना में काला कपड़ा चाहिए, वो आपके सामने है। उस पर 4 नींबू रख करके और 11 माला का आपको जाप करना है। 4 नींबू, 1 शराब की बोतल, 1 पौवा। ये पहले दिन रखना और आखिरी दिन रखना, ठीक है। लोबान की धूप चलती रहेगी, चर्बी का दिया रहेगा, चर्बी का दिया ही आपको करना है। चर्बी के तेल का जो दिया होता है वही आपको करना होता है। वही दिया जब तक साधना चलेगी तब तक वो दिया चलेगा। ये मुसलमानी तरीके से बता रहा हूँ, उन्होंने जैसे किया था वैसे बता रहा हूँ। अपनी तरफ से कोई माइनस प्लस नहीं कर रहा हूँ। जैसा उन्होंने बताया एज इट इज़ वैसा ही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए साधना को शिफली परी के नाम से दे रहा हूँ, शमशान भैरवी के नाम से नहीं दे रहा। हालांकि शमशान भैरवी की साधना है, लेकिन शमशान भैरवी के नाम से उन्होंने जो जैसा किया है, प्रैक्टिकल किया है, वैसा बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से इस साधना आपको करनी पड़ती है। 11 माला प्रति रात आपको करनी पड़ती है और 40 दिनों तक अनवरत साधना करनी पड़ती है। साधना नग्न होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी वस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता। अक्सर हिंदुओं में क्या होता है कि अपना जो हाथ होता है ना, हाथ पर यहाँ कलावा बांधते हैं ना, ये राइट हैंड पे कलावा वगैरह बांधते हैं, तो कलावा वगैरह भी खोलना पड़ता है। ये कलावा वगैरह भी उसमें नहीं चलता, कलावा वगैरह भी खोल करके बैठो, फिर साधना करो। एक धागा आपके शरीर पर नहीं रहना चाहिए। अब दूसरी एक बात और सुन लो, किसी ने अपने शरीर को तुरंत अगर स्टिचिंग करवाया है, जैसे मान लो कहीं कोई घाव हो गया और मन में आ रही है, वो स्टिचिंग का धागा भी उसके शरीर में अगर है, तब भी साधना नहीं करना। जब तक वो धागा डॉक्टर निकाल नहीं देता तब तक इस साधना को नहीं करना। अब यहाँ तक देख लो, आपकी कोई भी दूसरा मतलब अवलंबन नहीं चलता इसमें। इस प्रकार से साधना को आपको करना पड़ता है, बहुत समझ करके, बहुत सोच के। साधना 40 दिन की होगी। 40 दिन में वो आपके सामने अगर प्रकट होती है तो उससे वचन लेना, नहीं तो ये पहले आप डिस्क्रिप्शन दे देना कि भाई बात ये है, शमशान भैरवी माता, मुझे ये काम करवाना है, मुझे दूसरी चीज़ से मतलब नहीं। आप आओ नहीं आओ, दर्शन दो तो आपकी मर्जी, नहीं दो तो आपकी मर्जी, लेकिन मुझे ये काम करना है कि मेरा ये शत्रु है, कि मेरा ये काम है, कि मेरा ये बैंक में फंस गया है, कि मेरा ये न्यायाधीश में फंस गया है, कि ये वकील मेरा फंस, कोई भी आपका काम हो भयंकर से भयंकर, उस काम का आपको बहाना देना पड़ता है। आपका नाम, जाति, गोत्र, जन्म स्थान, वर्तमान निवास स्थान, ये सब बोल करके देवी को अच्छी तरह से एकदम पिन पॉइंट लोकेशन दे करके और काम का पूरी तरह से हवाला, एक शब्द भी चूकना नहीं है। ये काम है, इसके द्वारा होना है, ये आदमी अड़ा रहा है, इस प्रकार से ये पहले दिन आप संकल्प में बोल देना।
बोल करके फिर इस साधना को करना, अच्छी तरह से बढ़िया हिसार लगाना, हिसार लगा करके फिर बैठना। साधना में आपको टाइम लगने वाला है, ऐसा नहीं है कि 11 बजे साधना में आप रात को बैठोगे, 11 बजे बैठोगे तो 4-5 बज सकते हैं, आपको इतना टाइम लग सकता है, क्योंकि मंत्र बड़ा है, मामूली नहीं है, बड़ा मंत्र है। 11 माला भी कम नहीं होती है, 11 माला भी काफ़ी करनी पड़ती है, तो आपको टाइम लग सकता है। तो आप घबराना मत कि टाइम लगे। और साधना में कई प्रकार के डरावने अनुभव भी हो सकते हैं, उनसे भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, अनुभवों से कोई मतलब नहीं है, आपको सीधा अपने काम से मतलब है। तो कुछ भी उड़े आए, अचानक से गिरे पड़े, धमकाए, ये करे वो करे, किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं देना, सिर्फ साधना की तरफ ध्यान देना, ठीक है। अब इस प्रकार से मैंने सब कुछ बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कंप्लीट इसका मंत्र जिसके द्वारा आपको ये साधना करनी है। याद रखना मेरी एक बात को, गलत उपयोग अगर किसी भी चीज का करोगे, क्योंकि उन्होंने कहा, जिसने साधना भेजी उन्होंने कहा कि ये सिर्फ गलत काम ही करती है, सही काम नहीं करती। आप किसी को मारने का बोलो मार देगी, लेकिन किसी की रक्षा करने को बोलो नहीं कर सकती। आप किसी गरीब की शादी की बोलो, गरीब की बेटी की शादी की, वो नहीं कर सकती, लेकिन किसी गरीब की बेटी की को अगर विधवा करना है 1 सेकंड में कर सकती है। ये एक मान्यता है, गलत और सही। काम कभी गलत और सही नहीं होता, काम आपकी मान्यता पर निर्भर करता है कि आपने गलत काम, देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि गलत काम भी सही के लिए होता है। जैसे गांव में एक भयंकर दुष्ट है, आतताई है, बहुत दुष्ट, और किसी को भी ढंग से सांस नहीं लेना देता, सबके नाक में दम किए रहता, उसको मारने के लिए यदि आप प्रयोग कर रहे हो तो ये गलत तो नहीं है, तो अच्छा काम है। तो गलत काम है, लेकिन गलत काम भी अगर सही परिणाम को देख करके ध्यान में रख के किया जाए तो गलत काम भी सही ही होता है। और कई बार ऐसा होता है कि सही काम भी गलत हो जाते हैं, सही काम भी गलत हो, अपन सही सोच के करते हैं कि हमको लाभ हो, दूसरों को नुकसान करके अगर हमको लाभ होता है तो वो तो गलत है। तो कई बार ना सही काम गलत काम ऐसे इस प्रकार के विचार नहीं होते। ये जो जितने भी काम करेगी, नेगेटिव काम जितने भी होते हैं वो कर सकती है, लेकिन नेगेटिव काम को अगर हम पॉजिटिव विचारधारा से लेते हैं तो हमारे काम भी पॉजिटिव, परिणाम भी पॉजिटिव, और हमको फल भी बुरा नहीं भोगना पड़ता। तो इस बात का खास ख्याल रखना कि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग ही होना चाहिए। यदि किसी को मारने के लिए भी कर रहे हो आप ये, तो सदुपयोग होना चाहिए। दुष्ट को मारना है, किसी सज्जन को नहीं मारना है। ये नहीं कोई बहुत बड़ा सेठ है, उसकी बेटी से मोहब्बत करते हैं, वो सेठ मरेगा तो उसकी बेटी को लेके भाग जाएंगे, नहीं, इस प्रकार की गलती नहीं करना। इस प्रकार की गलती करोगे जीवन भर पछताना पड़ेगा, और ये चिपक जाती है। फिर एक बार गलत काम, गलत तरीके से, गलत विचारधारा से गलत काम करवा लिया, फिर ये शक्तियां चिपक जाती है, फिर छोड़ती नहीं उसको। भोग तो लेते ही है, भोग तो इनका काम है। यदि इनको वापस बुलाना है तो यदि ये शिफलीपरी, शमशान शिफलीपरी यदि आपके सामने उपस्थित होती है तो इनसे है ना कॉल वचन करके या फिर इनसे पूछ लेना कि मैं आपको दोबारा देखना चाहूँ या दोबारा आपसे बातचीत करूँ तो कैसे करूँ, तो इस सब विधि विधान बता देगी कि तुम इस प्रकार से काम करोगे तो मैं दोबारा तुमको दर्शन दे दूंगी। एक बार दे दिया तो फिर दोबारा भी दे सकती है। तो दोबारा दर्शन लेने के लिए भी आपको इस प्रकार से उनसे पूछना पड़ता है। अब समझ गए होंगे अच्छी तरह से, एकदम कंप्लीट समझ गए होंगे, सब चीज़ मैंने बता दी होगी। आसन बता दिया, स्थान बता दिया, दिशा बता दी, माला बता दी, कितनी माला है ये बता दी, कौन सा धूप लगेगा वो बता दिया, कौन सा भोग लगेगा ये बता दिया, सब चीज़ मैंने बता दी। हिसार आपको अपने हिसाब से बढ़िया देख करके करना है, जो शमशान आदि में काम आता है ऐसा बढ़िया मस्त हिसार हो वो आपको तैयार करना है। और मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के ही प्राप्त करना। ऐसे वीडियो से जो मंत्र प्राप्त करके करोगे तो मुश्किल आपको हो सकती है। मंत्र माला वगैरह सब अपने गुरु से प्राप्त करना। फिर भी मैं आपको बता देता हूं मंत्र क्या है इसका मंत्र, ए शमशान भैरवी की मूर्त हाजिर हो, ना होवे तो महादेव माँ गौरा की आन, मेरी बुलाई ना आवे मेरा कारज सिद्ध ना करे तो वीर बजरंगी की आन, राजा रामचंद्र लक्ष्मण जति की आन, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा, गुरु गोरखनाथ की आन, फुरो मंत्र गुरु गोरखनाथ की आन। इस प्रकार से संपूर्ण मंत्र है। और इसकी दीक्षा लेकर के आप किसी अच्छे गुरु से दीक्षा लेकर के, अच्छे गुरु से या फिर अपने जानकार से, कोई भी जान से भी आप ये माला प्राप्त कर सकते हो, वहाँ से पिशाच माला प्राप्त करके फिर इस साधना को करेंगे तो आप फट से सिद्धि प्राप्त कर लेंगे और बड़े से बड़े काम को बहुत आसानी से इजीली कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।